नमस्कार दोस्तों, स्ट्राइकर टेक के और एक वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं एक सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जिसके तरफ से जैसे कि जो नए हमारे बिगनर दोस्त लोग हैं जिनको शेयर मार्केट कुछ भी पता नहीं है, शेयर मार्केट के बारे में जानना चाहते हैं और जो इच्छा रखते हैं शेयर मार्केट के अंदर आके इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग के लिए आगे देखना जो चाहते हैं, उनके लिए मैं ये सीरीज़ चालू कर रहा हूँ। जैसे कि स्टॉक मार्केट का बेसिक इसमें कवर किया जाएगा। स्टॉक मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग करना कैसे है, इन्वेस्टिंग कैसे करनी है, म्यूचुअल फंड्स क्या रहते हैं, एसआईपी कैसे बनानी है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मैं ये पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर मैं आगे आगे डालते जाऊँगा। तो चलिए आज देखते हैं कि स्टॉक मार्केट का बेसिक क्या रहता है, स्टॉक मार्केट मतलब क्या रहता है। तो जैसे कि स्टॉक मार्केट जो है वो जो पब्लिक ऑफरिंग है, मतलब जैसे कि कंपनी जो है, एक जो कंपनी रहती है वो एक ऑफरिंग करती है ओनरशिप के रिगार्डिंग। मतलब अगर कंपनी के पास 100% से शेयर्स है और अगर कंपनी को थोड़ा पैसा चाहिए, मतलब उनको ऑलमोस्ट 200 करोड़ चाहिए। तो अगर शेयर की प्राइस उनकी अगर 2,000 करोड़ की अगर कंपनी की कैपिटल रहेगी, मतलब कंपनी की वैल्यूएशन रहेगी या फिर कैपिटल रहेगी, तो इस हिसाब से कंपनी जो है वो 10% जो शेयर जो है वो पब्लिक को ऑफ़र करती है। तो जो पब्लिक को ऑफ़र करती है वो जो शेयर जो है वो शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट होते हैं। तो इसके लिए आप जो है वो 10% जो पब्लिक के लिए दिया जाता है, अगर आप 1% भी उसके ओन करते हो या फिर एक शेयर भी ओन करते हो, एक शेयर भी अगर आप ओन करते हो तो आप कंपनी के ओनर बन जाते हो वहाँ पे, क्योंकि ये कंपनी जो है वो एक ओनरशिप आपको देती है। पर कंपनी खुद चलाने के लिए 51% से कंपनी का जो मालिक है वो 51% से भी ज़्यादा शेयर अपने पास रखता है ताकि वो कंपनी आगे जाके चला सके। कोई भी कंपनी पूरे के पूरे शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्ट नहीं करती। कुछ कंपनीज है जो लिस्ट ऑलरेडी कर दिया है, और बहुत सारी कंपनी जो है उनके ओनर जो है वो 51% शेयर अपने पास रखते हैं, क्योंकि कंपनी के जो डिसीजन है वो खुद लेते हैं। इसके लिए वो 51% शेयर जो है वो उनके पास रखते हैं। जैसे कि एक फेसबुक करके एक कंपनी है, आपको सबको पता रहेगी। तो मार्क जकरबर्ग के पास उनके 60% शेयर्स है, क्योंकि वो खुद वो कंपनी चलाना चाहते हैं और बाकी के जो 40% है वो अलग अलग डोमेन में जो है वो शेयर मार्केट के अंदर है या फिर कुछ इंस्टीट्यूट्स पे है। तो ऐसे जो है वो कंपनी के शेयर्स बांटे जाते हैं, और जैसे कंपनी ऊपर जाती है तो जो प्रॉफिट जो है वो शेयर किया जाता है शेयर होल्डर्स को। और अगर कंपनी लॉस होती है, कंपनी अगर लॉस में जाती है, तो डेफिनेटली जो लॉस भी है वो शेयर होल्डर्स के लिए आगे जाके शेयर किया जाता है। ठीक है। तो शेयर मार्केट जो है वो ऑलमोस्ट 400 ईयर्स पहले चालू हुआ था। 400 ईयर्स को एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है जिसने इंडिया में आके रूल किया था, वो कंपनी ने शेयर मार्केट 400 ईयर्स पहले चालू किया था। जैसे कि वहाँ पे बोट्स रहते थे, और बोट जो है वो पूरे वर्ल्ड का टूर करते थे। तभी वर्ल्ड का मैप नहीं था, ठीक है, पर वर्ल्ड का टूर रहते थे। तो वो लोग क्या बोलते थे कि इतना पैसा नहीं था वहाँ पे कि एक एक इंडिविजुअल जो है वो एक फंड कर सके पूरे शिप को। तो वो क्या करते हैं, शिप का जो है वो हिस्सेदारी दे देते हैं कि अगर हम लोग कहीं पे भी गए और वहाँ पे अगर हमें ट्रेजर मिला, ट्रेजर मतलब खजाना या फिर कुछ भी अगर मिला, तो वो हम लोग आके यहाँ पे बांट देंगे। तो शेयर जो मतलब शिप पे जो है वो इन्वेस्टमेंट किए जाए, मतलब शिप का जो खर्चा है, लाइक उसका 2 साल 1 साल जो रहने का, मतलब जो जाने का आने का खाने का पीने का सब कुछ खर्चा जो है वो पब्लिक ऑफरिंग से किया जाता था। मतलब पब्लिक यहाँ पे पैसे लगाती थी और पब्लिक के पैसे से ये सब कुछ किया जाता, और जो ट्रेजर मिलता था वो डेफिनेटली आके बाद में पब्लिक में बांट दिया जाता था। तो ऐसे पब्लिक के पैसे भी ज़्यादा होते थे, और उनको मतलब उनको उस टाइम का जो बोल सकते हैं रिटर्न्स भी अच्छा मिलता था। मतलब वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे 1-2 साल के बाद शिप वापस आएगा तो वो थोड़ा ट्रेजर लेके आएगा, ट्रेजर फिर बाद में सब में बांटा जाएगा। जितने 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 अमाउंट में शेयर्स लिए कैलकुलेशन करके वो सब बेचा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो शेयर जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बाय या फिर सेल किए जाते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एक एक्सचेंज रहता है। हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंज है, एक तो एनएसई है और एक बीएसई है। यहाँ पे बाय और सेल होता है, बाय और सेल। जो कंपनी बाय और सेल करते हैं वो प्रॉफिट या फिर लॉस के हिसाब से बाय या सेल होता है। अगर एक कंपनी अच्छा जारी रहेंगी, प्रॉफिट में होती रहेंगी, तो डेफिनेटली वो शेयर जो है वो प्रॉफिट में रहेंगे। और अगर कंपनी अगर नुकसान में रहेगी तो डेफिनेटली ओनर जो है वो शेयर जो है वो सेल करते रहेंगे। ठीक है, तो हमारे इंडिया में दो स्टॉक एक्सचेंजेज है, एक बीएसई और एक एनएसई। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एक जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है। ठीक है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ऑलमोस्ट 5400 कंपनी जो है वो लिस्टेड है। ये जो है वो कंपनी का नंबर है। और एनएसई में जो है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1700 से भी ज़्यादा कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्टेड है। ठीक है, अगर हम लोग टाइप ऑफ मार्केट अगर देखेंगे तो टाइप्स ऑफ मार्केट में आता है, एक प्राइमरी मार्केट आता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी जो है वो अपना खुद का आईपीओ लॉन्च करती है। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, जो कंपनी जो है वो अपना खुद का मतलब यहाँ से कंपनी से जो स्टॉक मार्केट में आता है उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी स्टॉक मार्केट। मतलब कंपनी जैसे एक ऑफरिंग देती है, पब्लिक को ऑफरिंग देती है कि हमारे 1 लाख शेयर से और हम लोग उसको 1 रुपये में दे रहे, मतलब 1 लाख शेयर्स को 1 रुपये में, मतलब 1 लाख रुपये। मतलब जस्ट मैं एज एन एग्जांपल बता रहा हूँ। तो 1 रुपये में 1 लाख शेयर जो है वो पब्लिक यहाँ पे इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में दे देती है। तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट जो है, जो यहाँ पे 1 रुपये का शेयर जो ऑलरेडी पब्लिक को बेचा है, वो पब्लिक जो है वो पब्लिक को ही बेचती है, वो वापस कंपनी के पास जाता नहीं है। वो पब्लिक टू पब्लिक जाता है। ठीक है, तो पब्लिक टू पब्लिक अगर समझो कंपनी अच्छा प्रॉफिट करती रहेंगी तो वो 1 रुपये का प्राइस जो है वो आगे जाके बोलेगा कि मुझे नहीं 1 रुपये में नहीं बेचना है, मुझे 2 रुपये में बेचना है। और अगर आगे वाला जो इंसान है, मतलब एक पब्लिक ही रहेगा, वो अगर बोलता है ठीक है मैं 2 रुपये में ले लूँगा, तो मार्केट जो प्राइसिंग जो है वो 2 रुपये चला जाएगा। क्योंकि इसने अगर 2 रुपये को लिया है तो बाकी सब भी बोलेंगे कि हम लोग भी 2 रुपये को बेचने के लिए तैयार है। तो मार्केट का जो 1 रुपये में लिया था वो उसने 2 रुपये में बेचा, मतलब ऑलमोस्ट 100% का उसने प्रॉफिट किया उसके अंदर। ठीक है, तो ऐसा रहता है कि प्राइमरी मार्केट में सिर्फ कंपनी इन्वॉल्व रहती है और सेकेंडरी मार्केट में सिर्फ पब्लिक टू पब्लिक ट्रांसफ़र होता है। या फिर मैंने अगर कुछ शेयर्स लिए, ठीक है, मैंने अगर ये कंपनी के 1 रुपये में शेयर्स लिए और वो मैं अगर आगे जाके बेचना चाह रहा हूँ, कंपनी जो है वो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रही है, अच्छा चल रही है। ठीक है, तो मैं अगर किसी और को बेचना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा मुझे 2 रुपये में बेचना है। तो मैं वो अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो ठीक है, कंपनी के वैल्यूएशन वगैरह देख के कि ठीक है भाई 2 रुपये को ये शेयर जो है वो मुझे अच्छे प्राइस में मिल रहा है, तो वो शेयर जो है वो 2 रुपये में ले लेंगे और कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 1 रुपये से बढ़ के 2 रुपये हो जाएगा। ऐसा रहता है सेकेंडरी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं मेजरमेंट्स क्या रहते हैं। मेजरमेंट जो है समझो अगर स्टॉक मार्केट में बहुत सारे कंपनी है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा ऑलमोस्ट 5400 और 1700 कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है। तो उसमें मेजरमेंट कैसे करना है, मेजरमेंट मतलब एक इंडेक्स चाहिए। हमें पता कैसे चलेगा कि स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है या स्टॉक मार्केट नीचे जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो है वो इंडेक्स रहता है। इंडेक्स मतलब सेंसेक्स एक इंडेक्स है और निफ्टी 50 एक इंडेक्स है। सेंसेक्स मतलब 30 कंपनीज का इंडेक्स जो है वो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इंडेक्स रहता है। और ये निफ्टी जो है वो टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में रहता है। ठीक है, तो ये इंडेक्स जो है वो ग्राउंड लेवल से चालू होता है। ये एक नंबर रहता है, सिर्फ ये एक नंबर रहता है। इनिशियली डिसाइड किया गया था कि 500 एक नंबर रहेगा, तो वो जाते 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 अभी 40,000 के आसपास पहुंच गया है। ठीक है, और ये रहा सेंसेक्स के लिए। और जो निफ्टी जो है वो निफ्टी 1000 से चालू हुआ था, वो अभी जाके पहुंचा है ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास वो जाके पहुंच चुका है। तो ये नंबर है, ये सिर्फ नंबर है, ये कुछ आइडेंटिफाई नहीं करता। ये बस बताता है कि जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं, मतलब कल का नंबर क्या था या फिर पिछले साल का नंबर क्या था, वो अगर रहेगा 17,000 और ये साल वो 18,000 है, तो जो कंपनीज है वो आप चेक कर सकते हो कि ये प्रॉफिट में है। अगर समझो पिछले साल अगर वो नंबर 15,000 है, ठीक है, और 18,000 है, और ये साल वो नंबर 17,000 है, तो आप बता सकते हो कि शेयर मार्केट जो है वो गिर चुका है। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेबी।
तो सेबी जो है सेबी जो है वो एक बोर्ड है, मतलब एक गवर्नमेंट एंटिटी है जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। वो ये पूरे स्टॉक मार्केट का जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बनाती है। सेबी जो है रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब कंपनी के क्वालिफिकेशंस क्या रहते हैं, कंपनी कब आ सकती है स्टॉक मार्केट के अंदर, कंपनी के ऑडिट्स कितने हुए हैं, कंपनी का वैल्यूएशन कितना है, ये सब कुछ जो है वो सब कुछ जो है वो सेबी चेक करती है। सेबी के अंडर कुछ पैरामीटर्स रहते हैं, कुछ ऑडिटर्स रहते हैं, वो पूरा आके कंपनी को चेक करके जाते हैं और उसके बाद वो कंपनी को जो है वो आईपीओ के लिए लॉन्च कर देते हैं। आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब जब कंपनी आ जाती है स्टार्टिंग में, जब कंपनी जो प्राइमरी मार्केट में एक बार स्टेप लेती है, उस समय कंपनी जो है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इशू कर देती है। तो सेबी जो है मतलब ये पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना के कंपनी चेक वगैरह करके फिर बाद में कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि वो स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू जो है वो कंपनी खुद डिसाइड करती है। मतलब अगर मेरी कंपनी रहेगी, अगर मैं बताऊंगा कि मेरे 1 लाख शेयर जो है मुझे वो बेचने हैं, मतलब ये मेरी कम से कम 5% या फिर 10% की हिस्सेदारी है जो कि मैं पब्लिक ऑफरिंग में दे दूंगा, तो मेरा प्राइस जो है वो मैं 2 रुपये भी रख सकता हूँ, 10 रुपये भी रख सकता हूँ या फिर 20 रुपये भी रख सकता हूँ। जनरली कंपनीज क्या करती है, एक प्राइस रेंज बनाती है, जैसे कि 10 रुपये से लेके 20 रुपये तक मेरा शेयर रहेगा। ठीक है, और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में एक जो पब्लिक ऑफरिंग होता है वो ऑलमोस्ट वो जो है वो आपको मैक्सिमम 15,000 रुपीज़ के आप शेयर जो है वो यहाँ पे ले सकते हो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। ये वैल्यू जो है वो कम ज़्यादा होती रहती है डिपेंडिंग ऑन जो कंपनी का जो वैल्यू है, बट अप्रॉक्सीमेटली 15,000 रुपीज़ के शेयर्स आप इनिशियली जब कंपनी आती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में तब आप ले सकते हो। ठीक है गाइस, आगे जाके हम लोग और स्टडी करेंगे इसके बारे में, और डेफिनेटली आगे जाके मैं और बहुत सारे वीडियोस डालूंगा इसके ऊपर। तो डेफिनेटली अगर आपको ये वीडियो लाइक और अगर आपको वीडियो पसंद आया रहेगा तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।